विश्कात्री। हरियाणा न्यूज पर डीजीपी ओपी सिंह ने जानकारी दी है। फरीदाबाद में मिले विस्फोटक को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको बताएंगे। इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा न्यूज पर उन्होंने जानकारी दी। जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था, डीजीपी की तरफ से कहा गया, और सफल ऑपरेशन के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस को बधाई भी दी है। तो फरीदाबाद में मिले विस्फोटक को लेकर बोले डीजीपी ओपी सिंह। इस मामले को लेकर हरियाणा न्यूज पर जानकारी दी है डीजीपी ने। जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था, ये उनकी तरफ से कहा गया, और सफल ऑपरेशन के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस को बधाई दी। तो फरीदाबाद में मिले विस्फोटक को लेकर डीजीपी ने जानकारी दी है और उनकी तरफ से कहा गया है कि ये ज्वाइंट ऑपरेशन था जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस का, और जिस तरीके से ये ऑपरेशन सफल भी रहा उसको लेकर बधाई भी दी है। हालांकि उनकी तरफ से भी कहा गया कि ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। हरियाणा न्यूज पर डीजीपी ओपी सिंह ने ये जानकारी दी विस्फोटक को लेकर जो फरीदाबाद में मिला है। आज भी देखा जाए तो एक बड़ी आतंकी साजिश को फेल करने का पुलिस ने काम किया था, क्योंकि जिस प्रकार से इतने बरामदगी भी कर ली है पिस्टल वास्टल, और एक अच्छा कह सकते हैं कि पुलिस का कदम को बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले उनको रोक लिया गया। लेकिन जी ये जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था, तो मैं दोनों को बधाई देता हूँ कि बड़ा उन्होंने बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन बड़ी चुस्ती से और बड़ा स्किलफुली अंजाम दिया है। आज भी देखा जाए तो एक बड़ी आतंकी साजिश को फेल करने का पुलिस ने काम किया था, क्योंकि जिस प्रकार से इतने बरामदगी भी कर ली है पिस्टल वास्टल, और एक अच्छा कह सकते हैं कि पुलिस का कदम को बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले उनको रोक लिया गया। लेकिन जी ये जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था, तो मैं दोनों को बधाई देता हूँ कि बड़ा उन्होंने बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन बड़ी चुस्ती से बड़ा। और फरीदाबाद में जो विस्फोटक बरामद किया गया है उसको लेकर डीजीपी ओपी सिंह ने हरियाणा न्यूज पर जानकारी दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा आप सुन रहे थे टीवी स्क्रीन पर। सफल ऑपरेशन के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस को उनकी तरफ से बधाई दी गई। फरीदाबाद में मिले विस्फोटक को लेकर डीजीपी ओपी सिंह ने हरियाणा न्यूज पर बयान दिया है। जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था जो कि अभी भी जारी है। सफल ऑपरेशन के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस को बधाई दी है डीजीपी ने। हरियाणा न्यूज पर डीजीपी ओपी सिंह ने ये जानकारी दी। फरीदाबाद में मिली विस्फोटक को लेकर कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था, और सफल ऑपरेशन के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस को बधाई भी दी है। डीजीपी ओपी सिंह ने हरियाणा न्यूज पर फरीदाबाद में संयुक्त ऑपरेशन के अलावा सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जारी एडवाइजरी पर भी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही ऑपरेशन ट्रैकडाउन को लेकर जानकारी दी। आज जो है एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिस प्रकार से हादसे हो रहे हैं, सड़क हादसों को रोकने का प्रयास जो है किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू जी। सर, आज एक एडवाइजरी जारी की गई, आपके द्वारा एक पत्र जारी किया आपने, और उसमें आप दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए जी, अक्टूबर तक ना 4000 डेथ सड़क पर हो चुका है। एक्सीडेंट का तो अलग से जोड़ रहे हैं, वो इससे दुगना ही होगा। तो उसमें जो ज़्यादातर जो जिनकी मृत्यु होती है वो ब्रेड विनर होते हैं फैमिली के, मोस्टली यंग एज के होते हैं ड्राइविंग में। तो उनको मतलब इस तरह का जो जानी नुकसान है, तो हमने कहा कि जी इसको रोकिए। तो अब देखें कि जो सड़क है तो उसके दो पार्ट हैं। एक तो इंजीनियरिंग पार्ट है कि सड़क कैसे बनाया गया, कहीं ब्लाइंड स्पॉट तो नहीं है ना, और दूसरा ह्यूमन पार्ट है। तो ह्यूमन पार्ट है कि कोई ओवर स्पीडिंग करता हो, या गाड़ी सड़क पर ये खराब हो गई तो खड़ी कर दी, है ना, इस तरह की चीज़ें हैं। तो जो ह्यूमन फैक्टर्स और इंजीनियरिंग फैक्टर्स है, इन दोनों को ध्यान में रख के हमने कहा कि अगले 2 महीने हर कोई अपने क्षेत्र में जो पिछले साल नवंबर दिसंबर में हुआ था उससे एक्सीडेंट कम करके दिखाए।
तो उसमें आपने ये भी कहा है कि जो जिस इलाके में कम होंगे वहाँ के अधिकारियों को जो सम्मानित भी किया जाएगा। मैं सम्मानित नहीं देखें कि उनके वहाँ होने का मकसद तभी हल हो रहा जब इस तरह की समस्याएं डील हो। तो हमने कहा जी आप जैसे कि ठेके पर अब शराब बिकती है, अब ड्राइवर लेके पी के गाड़ी चलाए तो फिर पंगा पड़ेगा। तो हमने कहा जी आप एक्साइज से मिलिए, उनको कहिए जी भाई इन दुकान पर टिकट चलाओ कि जी शराब खरीदना तो चलो ठीक है, पी के गाड़ी चलाना जुर्म है और इससे जो एक्सीडेंट होता है फिर बड़ा मतलब बहुत बड़ा मैंने करने वाले का जिसका होता है उसका भी बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसा नहीं करना, आपने अगर पी लिए तो सो जाओ, सवेरे जाना, इस तरह से उनको अलाइन करना इन चीज़ों से। दूसरा, ट्रांसपोर्टर जनरली क्या करते हैं, इनको टाइम दे देते हैं कि इतने देर में पहुंचना है जी, तो वो फिर 24 घंटे गाड़ी चलाते रहते हैं। तो हमने कहा कि इनसे मिल के और इनसे आग्रह करिए कि देखो जी आपका अगर ट्रक है चलाते हो तो आप ये देख लो कि ड्राइवर को जो टाइम देते हो पहुंचने का किसी जगह पर, तो इस तरह से दो कि उनके सोने का भी टाइम हो, जिससे कि थकावट की वजह से और नींद की कमी की वजह से कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। हमने इस तरह की बात की। फिर हमने कहा सड़क वालों से बात करिए कि कहीं ब्लाइंड स्पॉट है उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं कट ऐसा एक्सीडेंट हो रहा है तो उसको ये कट को बंद करें, ब्लाइंड स्पॉट में जो चेंजेस है वो लेके आए। तो इस तरीके से हमने कहा है कि जैसे भी हो कोशिश करके हमें जान बचानी है लोगों की। सर, ऑपरेशन ट्रैकडाउन भी आपका चल रहा है, काफी लोग वहाँ पर कह सकते हैं कि काबू कर लिया है, तो उसका असर काफी देखने को मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहें? देखिए ट्रैक डाउन तो बड़ा सिंपल था ना जी, कि जो लोग ऐसे नहीं हैं जो बाहर रहें, तो जेल बनाए इन लोगों के लिए कि जी आप समाज में नहीं रह सकते। क्यों? तो आपके नाखून दांत निकल आते हैं देखते ही कि कोई आपको दिखा नहीं कि कम बुद्धि का आदमी, तो उस पर अपना चतुराई चलाने लगते हैं। फिर लगा कोई कमजोर सा आदमी है, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है, तो आप उसके पीछे लग लेते हैं। मतलब ऐसे लोगों को उठा के जेल में डालें, अपना वहाँ जो खाना पीना रहो अपने तरीके से, लोग इनसे बचे रहें। तो देखेंगे 4 दिन में अगर 150 से ऊपर हमने ऐसे लोगों को पकड़ के अंदर किया, तो हमने हर SHO पर 5 की ड्यूटी लगाई है। उनके थाने में अगर कोई 5 इस तरह का नहीं है तो कहीं से ऐसे 5 पकड़ लाओ, कि थाना तो थानेदार के लिए, बदमाश के लिए तो सारा स्टेट है और एरिया है। तो हमने सारे को कहा है कि देखो जी अपने इलाके के 5-5 ऐसे आदमी को आइडेंटिफाई करके इनको जेल भेजो। तो मुझे बड़ी खुशी है कि वो लग रहे हैं इस काम में, और जाहिर है कि जब बदमाशी करने वाले लोग बाहर नहीं रहेंगे तो बदमाशी में कमी आएगी, और बड़े बड़े लोग भी पकड़ेंगे। 50,000 का इनाम भी पकड़ा गया जी, तो लग रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि जो थाने स्तर पर और जिले स्तर पर लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। सर, आज भी देखा जाए तो एक बड़ी आतंकी साजिश को फेल करने का पुलिस ने काम किया सर, क्योंकि जिस प्रकार से इतने बरामदगी भी कर ली है पिस्टल और एक अच्छा कह सकते हैं कि पुलिस का कदम को बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले उनको रोक लिया गया सर। देखिए जी ये जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था, तो मैं दोनों को बधाई देता हूँ कि बड़ा उन्होंने बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन बड़ी चुस्ती से और बड़ा स्किलफुली अंजाम दिया है, तो मैं बधाई देता हूँ दोनों को। सर, एक थार वाला और बुलेट वाला आपका वायरल हो रहा है बयान बहुत ज्यादा कि उनका दिमाग घुमा होता, तो इसके ऊपर ट्विटर के ऊपर पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रतिक्रिया दी कि नेता भी बुलेट है जो चला लेते हैं। देखिए जी हमने अपने मन से तो कुछ नहीं कहा, लोग मुझे कहते रहते हैं, जितने बुजुर्ग हैं इतने तंग रहते हैं इनसे, जिन्हें जो ही मिलने आते हैं कहते हैं इसका कुछ करो जी, ये बुलेट वाले पटाखे चलाते हैं, ये गाड़ियों पर ऊपर बैठ के पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो बातचीत चली तो मुझे यही लगा कि भाई किस तरह के लोग बुलेट खरीदते होंगे, किस तरह के लोग थार खरीदते होंगे। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा कुछ तो पर्सनालिटी लिंक चॉइसेस होते हैं। तो हमें ठीक है गाड़ी मर्जी जो चलाओ, गाड़ी कौन सी खरीदी आपने वो इम्पोर्टेंट नहीं है, किस तरह से उसको चलाते हो। तो गाड़ी का जी एक ही इस्तेमाल है, A से B तक जाओ, तमाशा करने की जरूरत नहीं। तो हमने कहा है कि जी जो भी गाड़ी में अलग से कोई टायर लगा रखा है, कुछ इस तरह से डाल रखे हैं चीजें जो कि MV एक्ट के तहत नहीं आती है, सख्ती से निपटे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ DGP OP सिंह मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने साफ तौर पर बधाई भी दी है हरियाणा पुलिस और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को कि एक आतंकी साजिश को जो है रोकने का काम किया है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शौकत, हरियाणा न्यूज।